अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 30। अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरा ध्यान करते हुए फल की लालसा, स्वामित्व की भावना व मानसिक दुखों से मुक्त होकर युद्ध करो। कृष्ण डिवोरीज भगवान जी इसमें अच्छी समझा रहे हैं कि हमें कर्म एक्चुअली कैसे करने चाहिए। जब अर्जुन को वो कहते हैं युद्ध करो, तो आप ये समझ लो कि आपको और मुझे ये बताया जा रहा है अपनी ड्यूटीज़ करो। कैसे करो लेकिन, है ना। भगवान ने पहले तो इसमें बताया कि मुझे अर्पित करते हुए हमारा हर एक भाव ये होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, चाहे मेरे फादर के रोल में, मदर के रोल में, जॉब्स के रोल में, प्रोफेशनल्स के रोल में, राइट, या बिजनेस के रोल में, या सोशल वेलफेयर के रोल में, मैं भगवान को अर्पित करते करूँ। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ना किसी रिश्तेदार के लिए कर रहा हूँ, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये भाव हमें अपने अंदर लाना है। भगवान कहते हैं और साथ में मेरा ध्यान भी करो, भगवान के लिए अर्पित करो और भगवान का ध्यान करते हुए। मुझे पर्सनली इसमें बहुत हेल्प करता है ये चीज़, आई थिंक डिवोटीज़ को हेल्प करेगी कि जब हम भगवान का कोई भी कार्य कर रहे हैं, राइट, जैसे आप मान लीजिए अनाथ आश्रम में हेल्प करने जा रहे हो, ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो, कोई भी जगत कल्याण का कार्य करते हो, या अपनी डे टू डे लाइफ की डीलिंग में ही कुछ करते हो, तो साथ साथ में अगर हम चलते फिरते प्रभु के नाम को जपना शुरू कर दें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ा सरल तरीका है। इसमें देखिए, एक तो ध्यान होता है जिसमें आप एक टाइम पे उठोगे, इस जगह बैठोगे और ध्यान लगाओगे, ठीक है। हर समय तो वो कर नहीं सकते, बट प्रभु का हम नाम जाप करके उनका ध्यान कर सकते हैं। और जब हमें याद रहेगा ओ प्रभु का हम नाम ले रहे हैं ना, तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस प्योर रहती है। फिर अपनी ड्यूटीज़ में भी हम छल कपट से बचते हैं ना, और भगवान हमें समय समय पे गाइड करते रहते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसके अलावा भगवान बता रहे हैं कि फल की लालसा का और स्वामित्व की भावना का त्याग कर दो, है ना। तो फल की लालसा वही होगी कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कई बार लोग अच्छे भी काम करते हैं, उसमें भी अटैचमेंट बना लेते हैं कि भाई अब मैं इस वृद्धाश्रम में जाता हूँ, यहाँ पे हेल्प करता हूँ इस एनजीओ को, सारे लोग मुझको रिस्पेक्ट दें यहाँ पे। और उस बंदे ने मेरे साथ पिछली बार बात नहीं की, क्या फ़ायदा हुआ मेरे अच्छे काम करने का, उससे तो अच्छा मैं अच्छे काम ही ना करूँ। भाई आप अच्छे काम भगवान की प्रसन्नता के भाव से कीजिए ना, और उसमें आप ये लालच छोड़ दीजिए ना कि आपको क्या मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि जहाँ आपने सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो ट्रू सेंस में भक्ति नहीं हो पाती है। फिर आपके कर्म पूजा नहीं बनेंगे, आप ईश्वर को खुश नहीं कर पाओगे, और आप एक्चुअली ट्रू सेंस में स्टेबल भी नहीं रह पाओगे। किसी ने तारीफ़ कर दी तो एक्साइटेड हो जाओगे, एरोगेंट बन जाओगे। किसी ने निंदा कर दी तो घबरा जाओगे, डर जाओगे, उसकी निंदा करना शुरू कर दोगे। इसलिए फलों की लालसा का त्याग करके, स्वामित्व की भावना का त्याग करके, स्वामित्व में ये होता है कि अपने आप को हम स्वामी समझते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। तो ओम जय जगदीश्वरी आरती में हम क्या कहते हैं लास्ट स्टैंजा में, आइए गाते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसमें क्या भाव कहा आपने, ये भाव है स्वामित्व का त्याग। कि सच में हम किसी को क्या दे सकते हैं भाई, कब किसी के लिए क्या कर सकते हैं, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। सब कुछ तो भगवान ने दिया है, बट ये भाव आ जाना कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु आपका है, और उस भाव से जीवन जीना, इस स्वामित्व का त्याग करना। कई बार हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बेटे में, बेटी में कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, हमें लगता है उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, हम उनको कंट्रोल करके उनको बदलने की कोशिश करते हैं, और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, घरों में झगड़े पड़ जाते हैं, बिकॉज ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई सबकी अपनी जर्नी है। मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, प्रभु है स्वामी। हम अपनी तरफ से किसी को गाइड कर सकते हैं, बट बाकी समय उनकी जर्नी में उनको छोड़ देना है। और मैक्सिमम घरों में झगड़ों का कारण भी होता है कि हम एक्चुअली स्वामी बनना चाहते हैं, हम सबकी जर्नी में चाहते हैं कि कोई हमारे हिसाब से चले। और कई बार पेरेंट्स चाहते हैं, चाहे उन्होंने हज़ारों गलतियाँ की हों, अब वो चाहते हैं कि बच्चे कभी गलती ना करें, उसमें वो स्वामी बनना चाहिए कि वो इसको गलती करेगा फिर इसको ये इशू हो जाएगा।
और भाई आपको भी तो हुआ था, आपने कौन सी अपने पेरेंट्स की बात मानी थी, तो आपको ये भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसे आपने भी बहुत गलतियाँ की फिर सीखे। यस एज पेरेंट्स आपका रोल है, आप बता दो, और उसके बाद उनको गलती करनी है तो वो करेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हो। स्वामित्व का त्याग ये होता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ करो बस, है ना, किसी की जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एंड इसके अलावा भगवान कह रहे हैं मानसिक दुखों से ऊपर उठ के मुक्त हो जाओ उससे भी। हम ना बहुत सारी ड्यूटीज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग रो रहे होते हैं, हाय मेरा जीवन कितना मुश्किल है, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरी हेल्थ ख़राब है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो हम हमेशा हमने अभ्यास कर लिया है अपने दुखों के बारे में सोच सोच के, और जब हम काम भी कर रहे हैं हम जीवन को बोझ समझ के जीते हैं। तो कर्म कैसे पूजा बनेगी, जब आप खुशी से कार्य करो ना। अब मानसिक रूप से बहुत कुछ आ रहा है आपके जीवन में, संसार है, संसार में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जितना जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, संसार है भाई, संसार में ड्रामा होना है, कोई ना कोई दुख आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। उसके बारे में सोचना बंद कर दो। तो वो सोचोगे कैसे होगा, कैसे, जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका चिंतन शक्ति प्रभु की डायरेक्शन में, उतना आप संसार की परेशानियों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, है ना। जैसे एनेस्थीसिया लगने से आपको कट लगने की दर्द नहीं होती, वैसे ही प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ जाने से, प्रभु के चिंतन में आगे बढ़ जाने से सांसारिक दुख आपको व्याकुल नहीं करते। तो हमने फलों की इच्छा का त्याग करना है, स्वामित्व का भाव का त्याग करना है ना। क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे नहीं मिलेगा, ये सबसे ऊपर उठ के सारे कर्म प्रभु को अर्पित कर देने हैं, उनका ध्यान करते हुए, ये सोचते हुए कि हे प्रभु मैं आपको अपने कर्मों से कैसे प्रसन्न करूं, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, कृपया आप मुझे ऐसा बना लीजिए, मैं ऐसे कार्य करूं जिससे प्रभु आपको प्रसन्नता हो। तो इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करते रहिए और सारे दुखों को छोड़िए। दुख आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़्यादा सोचोगे तभी वो दुख हैं। अपना बिजी रहो, सत्संग साधना सेवा करो तो कोई दुख नहीं। ये तो आपकी आदत है, आपने किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंट बनाना है अपनी ज़िंदगी में। इस भाव से भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, यानी इस भाव से अपना जीवन जियो, अपनी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो, तभी हमारे कर्म ट्रू सेंस में पूजा बन जाएंगे। अगर आपने ये भाव विकसित कर लिया तो आप 24 आवर्स डिवोशन कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको लगेगा मैं पूजा रूम में तो डिवोशन कर रहा हूँ, लेकिन बाकी समय तो आप दुनियादारी में फंसे रहोगे। तो मनोभावों को बदलिए और फिर पाइए कि आप 24 आवर्स भगवान से कनेक्टेड फील करेंगे और आप प्रभु को अपने अंग संग ही हमेशा पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।